नमस्कार मित्रों, मैं विवेक पाठक आपके अपने चैनल साहित्यिक मंच में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध रचना रश्मिरथी के अंतिम सर्ग का एक अंश लेकर उपस्थित हूं, जिसकी भूमिका मात्र इतनी है कि कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम दिन का युद्ध चल रहा था। दोनों ही वीर अडिग थे कि अचानक भगवान कृष्ण अपनी रणनीति अनुसार अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि से दूर ले जाने लगे। कर्ण भी उनका पीछा करने लगे और हम सभी जानते हैं कि तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में समाहित होने लगता है। और इसके बाद की विस्तृत घटना को दिनकर जी ने जिस भाषा कौशल से लिखा है, उसे सुनकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। तो आप भी उसे सुनिएगा। रहा दीपित सदाशुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। कर्ण के बारे में कह रहे हैं कि रहा दीपित सदाशुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर 17 दिन के भीषण युद्ध में युद्ध भूमि में इतना रक्त बहा था कि युद्ध भूमि का कीचड़ भी रक्त से सना था। तो दिनकर जी कह रहे हैं कि रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर गई वह बेट चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। प्रथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन ग्रसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। कर्ण से भी अपने जीवन में एक कुहत्या हो गई थी, जिसके कारण उन्हें ब्राह्मण का श्राप था कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारे रथ की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी दिन तुम्हारा रथ का पहिया धरती में समा जाएगा। कर्ण उसे याद कर हंस रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन घसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। नियति कर्ण के विपरीत है, परिस्थितियां उनके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, फिर भी कर्ण का साहस देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए कि मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, मही डोली सलिल आगार डोला। भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन बोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। भगवान कृष्ण जानते थे यदि कर्ण जैसे महारथी का वध करना है तो इससे अनुकूल समय नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए वे अर्जुन से कहते हैं इसी क्षण कर्ण का वध कर दो। मगर अर्जुन भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इसी कुनीति सोचकर उनका हृदय कांप उठा। वे भगवान से क्या कहते हैं, श्रवण कर विश्वगुरु की देशनाय, विजय के हेतु आतुर ऐशनाय। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, हे केशव नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा।
मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा, हंसे केशव वृथा ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। अब भगवान के शब्द सुनिए, हंसे केशव वृथा ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है वह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है वह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। जब स्वयं भगवान ही उनके साथ है तो अर्जुन को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में क्षत्रु को संहारने वह। शरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। अब कर्ण जब अर्जुन को अधर्म करते देखते हैं क्या कहते हैं, नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले तनिक विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। अपने शत्रु को भी धर्म की बात करते देख अर्जुन फिर शिथिल हो गए। तो उसके बारे में लिखते हैं दिनकर जी की, उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाकर, सुयोधन की उसे दासी बताकर। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। हम ही धर्मार्थ क्या देहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सब कर्म ही था। प्रिय का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, विषा किल्वित बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्मा धर्म में पड़ भीरुवंतु। कड़ाकर वक्ष को शर मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। कर्ण भी जान चुके थे कि ईश्वर उन्हें मारने के लिए इतना कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्हें उनके जाने का समय आ गया है। फिर भी वे भगवान पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि हंसा राधे यहाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, तथापि वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, केशव आप अपने स्वजनों को विजय दिलवाइए। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेद ताजा अंग अरिका, दिदा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, ये था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल कर, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल कर। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। द्रगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको,
नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुसल विस्मय बुझे थे, बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही था, प्राण क्या थे। श्रेष्ठ योद्धा वही होता है जिनकी तारीफ स्वयं शत्रु भी करे। यहाँ यही हो रहा है। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को लें। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। मगर जो हो मनुज सुरिष्ट था वो। भगवान भी कर्ण के बारे में कह रहे हैं कि मगर जो हो मनुज सुरिष्ट था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर क्षत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। हाँ वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। जिस प्रकार गुरु द्रोण के लिए आपके मन में भक्ति है, उसी प्रकार की भक्ति कर्ण के लिए भी रखिए। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।